नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश में अंजाव जिले से कांग्रेस विधायक रहे कालिको पुल को पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। वही पुल ने पार्टी के इस फैसले को असंवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या करने वाला करार दिया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार में कभी मंत्री रहे कांग्रेस विधायक कालिको पुल को पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने पुल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पार्टी के इस फैसले से खफा कालिको पुल ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। अरुणाचल प्रेस क्लब में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुल ने बताया कि उन्हें शुक्रवार की दोपहर बर्खास्तगी के ऑर्डर मिले। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुल ने कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार किसी भी सदस्य को निष्कासित करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। पुल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने समर्थकों से परामर्श के बाद कानूनी मदद भी लेंगे। पुल ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी से अपने 30 साल के लंबे साथ के दौरान उन्होंने कभी भी पार्टी के हित के खिलाफ काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अखबार में छपी खबर की वजह से गलतफहमी हुई है, जिस पर उन्होंने विधायक दल की बैठक के दौरान सफाई दे दी थी, लेकिन अब पार्टी का यह फैसला चौंकाने वाला है। चिट्ठी मेरे को फॉर्मली मिला, ये चिट्ठी है मेरा एक्स पर्सन का, जिसमें जो क्लॉज जो यहाँ मेंशन किया है आर्टिकल 19F4 का जिक्र किया है 4 सब क्लॉज ए। तो आर्टिकल जो 19 क्लॉज F4 वो जो बात उसने यहाँ चिट्ठी में जो मेंशन किया था वो तो द एफ जो है द वर्किंग कमेटी शिल हैव द पावर, वर्किंग कमेटी का जुरिसडिक्शन का है, पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है। दूसरा F4 का जो बात करता है टू टेक सच डिसिप्लिनरी एक्शन एज इट मे डीम फिट अगेंस्ट ए कमिटी अदर देन द AICC और एन इंडिविजुअल, 4 में जो आता है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, कंडीशंस है, ये कंडीशंस पे फॉर्मेलिटीज़ करने से एक्शन ले सकता है बताया। तो ये जो एक्शन मेरे ऊपर जो लिया गया है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और जो प्रोसेस जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, शोकस नहीं दिया मेरे को, कोई वार्निंग नहीं दिया गया है, कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है और ऐसे भी प्रिलिमिनरी डिस्कस करता है। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा घर है, बड़ा फैमिली है, तो ये किसी का भी नहीं है। एक कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में हम लोग रहता है, तो कांग्रेस का अंडर में जो भी इनर डेमोक्रेसी है, जो बात करना होता है, डिस्कशन करना होता है, वो हाउस का अंडर होता है। जैसे हम लोग का CLP में होता है, PCC एग्जीक्यूटिव में होता है। तो हमसे कभी कोई टकराव या ऐसे कुछ मतभेद या डिफरेंसेस भी कभी नहीं हुआ है मेरे नज़र में। तो इसलिए मेरे ऊपर में ये लागू नहीं होता है। तो इसलिए जो पनिशमेंट जो मेरे को एक्सपर्सन का जो दिया है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये माने पॉलिटिकल मर्डर है, डेमोक्रेसी का मर्डर है, पॉलिटिकल का मर्डर है और सिस्टम का मर्डर है। ये कोई भी सिस्टम में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इस ढंग का नहीं होता है। मैं अपील करूंगा हायर अथॉरिटी को कि अपील करने का AICC को प्रोविज़न है। उसके बाद क्योंकि इनजस्टिस हुआ है सिस्टम से, सिस्टम से करके अगर हमको अगर गलती एस्टेब्लिश होता है तो मैं इसके ऊपर में कोई क्वेश्चन नहीं करता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स हो या कोई भी एक जो भी होता है एक सिस्टम का अंडर में रहता है, तो सिस्टम से एक्शन होना चाहिए, सिस्टम से काम होना चाहिए। तो वो मेरे को नहीं हुआ है, इसलिए मैं हायर अथॉरिटी को अपील करूँगा। हो सकता है मैं लीगल हेल्प भी लूँ इसमें, क्योंकि ऐसा अगर मेरे को होता है और लोग को भी होगा तो मैं अपना सीनियर कॉलीग, अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सीनियर मेंबर्स है, लीडर्स है, मैं उनसे भी कंसल्ट करूंगा और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन मैं तय करूंगा। तो इसलिए मेरा जो एक्सपर्सन का जो बात है मैंने क्लियर किया है, मेरा इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, आप लोग लेने से इसको ले सकते हैं। इसी के तहत ये किया है और इसी का अंडर में प्रोविज़न है, जो प्रोविज़न का अंडर काम करना चाहिए वो नहीं किया है। तो सो मोटो ऐसा किसी को भी नहीं कर सकता है।
ईटानगर में ऑल पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ रैली निकाली। यूनियन की मांग है कि शिक्षा मंत्री तापंग तालो अपने पद से इस्तीफा दे। दोईमुख में बन रहे सरकारी कॉलेज के निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले स्टिंग ऑपरेशन ने शिक्षा विभाग की नींद उड़ा दी है। इस स्टिंग में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी ने माना है कि विभाग प्रदेश में बनने वाली शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण के लिए मुहैया कराए जाने वाले फंड का 10% कमीशन खाता है। इस मामले में शिक्षा मंत्री की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए ऑल पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने आकाशदीप मार्केट से टेनिस कोर्ट तक रैली निकाली। यूनियन की मांग है कि इस मामले में SIT से जांच कराई जाए ताकि प्रदेश में 10% कमीशन प्रणाली को रोका जा सके। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी नाबम गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वो इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर जब तक पावर में रहेगा, पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा और जितना ही वो बेचेगा उतना ही करप्शन आगे बढ़ते रहेगा। इसीलिए इंक्वायरी को अच्छा से करने के लिए उसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। SIT को हम लोग देने के लिए इसीलिए बात कर रहा है। पुलिस पर्सनल जितना भी ये केस को स्टडी कर रहा है, जो ये केस को टेकअप किया है, वो 100% रिपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर 100% रिपोर्ट देता तो अभी तक वो AOP बुक को जो दोवी लोलेंड जो है पकड़ा था, उसको अभी तक कलेक्ट क्यों नहीं किया? वो बुक को कहां से लिया, किससे लिया, किसका वहां से लिया? वो इस रिकॉर्ड में क्लियर कट बताया गया है कि वो बुक को उसका पति जो ले गया बोल के, वो बुक का जड़ कहां है उसको अभी तक पुलिस फाइंड आउट नहीं किया है। उसको देने वाला तो कोई एजुकेशन मिनिस्टर का आदमी होगा ना, या एजुकेशन मिनिस्टर खुद दिया है, नहीं तो उसको कैसा मिलेगा उसका साथ। मणिपुर में KCB और मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य के सभी कैथोलिक स्कूलों में प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं शुक्रवार को निर्मला बस स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के परिजनों ने दोनों संगठनों से बैन हटाने की अपील की है। निर्मला बस स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के सभी परिजनों ने शुक्रवार को मणिपुर प्रेस क्लब में मुलाकात की और इस दौरान KBC और MSF से प्रतिबंध हटाने की अपील की है। परिजनों का कहना है कि बैन की वजह से छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बैठक में सभी परिजनों ने मिलकर एक समिति का गठन भी किया जो प्रतिबंध को वापस लेने के लिए दो संगठनों पर दबाव बना सके। सभी परिजनों ने शिक्षा मंत्री द्वारा इस मुद्दे पर कोई कदम न उठाए जाने पर नाराजगी जताई है। इस बैठक के बाद छात्रों ने निर्मला बस हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सिस्टर रोजमेरी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गतिरोध खत्म होने के बाद ही फिर से क्लासेस शुरू की जाएगी। निर्मला बस स्कूल के अंतर्गत 5 कैथोलिक स्कूल आते हैं। बता दें कि दोनों संगठनों ने कैथोलिक स्कूल में अपने बच्चों के लिए कोटे की मांग की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों को अनदेखा किया गया, जिस पर दोनों संगठनों ने मिलकर कैथोलिक स्कूलों में बैन लगा दिया। त्रिपुरा में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और काल बैसाखी तूफान ने कहर मचाया हुआ है। तूफान के कारण राज्य में भारी नुकसान हुआ है। वहीं बेमौसम हुई इस बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों से त्रिपुरा काल बैसाखी तूफान की चपेट में है। तूफान के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बिजली के खंभे, पेड़ सहित कई चीजें तबाह हो गई हैं। पश्चिमी त्रिपुरा में तूफान के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, तो वहीं सीजनल सब्जियों और फल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तूफान की सबसे ज्यादा मार किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का ही हुआ है। किसानों का कहना है कि इस बार फसलों का उत्पादन काफी अच्छा था, लेकिन अचानक बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। बेमौसम हुई इस बारिश ने किसानों की चिंता बेहद ही बढ़ा दी है। किसान इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि अब वो इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे। শিল জন পড়ছে আপনার তরমুজের বেশিরভাগ ক্ষতি হইব, বাঙ্গি আরও বেশি ক্ষতি হইব, কারণ এটা তো চামড়া পাতা। মিষ্টি কুমড়া তো একটু চামড়া বার আছে, তবু আছে এটা সহ্য করব, কিন্তু ওই বাঙ্গি, খিরা কি জানি কয় তরমুজ, এটি বিরাট ক্ষতি হইব। इम्फाल में बुधवार को जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी की डायमंड जुबली मनाई गई। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी की डायमंड जुबली के अवसर पर मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मणिपुरी प्रदर्शन कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में JNMDA द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि JNMDA संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली के अधीन आता है और राज्य सरकार अकेडमी के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन देती है।
उन्होंने ये भी बताया कि राज्य विधानसभा में पहले से ही मणिपुर की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण के लिए संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक पारित किया जा चुका है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उपाध्यक्ष ललित मानसिंह भी समारोह में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर अपने नृत्य के लिए जाना जाता है और JNMDA संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। समारोह के एक भाग के रूप में मुख्यमंत्री ओ इबोबी ने 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। ईटानगर में इंदिरा गांधी पार्क में चल रहे पुस्तक मेले के दौरान कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी द्वारा करवाया गया था। पुस्तक मेले के दौरान आयोजित किए गए कवि सम्मेलन में करीब 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष तोकाम पर्तिन ने मौजूद सभी दर्शकों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और उनका धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने अपनी कविताओं से ऐसा समा बांधा कि सभी लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। कवि सम्मेलन में बड़े से लेकर छात्रों तक ने हिस्सा लिया था, जिसमें राजीव गांधी विश्वविद्यालय, VKV स्कूल ईटानगर, ग्रीन माउंट स्कूल और KV नंबर 2 के छात्र शामिल थे। प्रभात सूर्य चुंबित देश हमारा अरुणाचल। दक्षिण त्रिपुरा जिले के बिलोनिया में राज्य के कृषि विभाग की पहल पर लगाए गए तरबूज मेले और प्रदर्शनी का शुक्रवार को अंतिम दिन था। प्रदर्शनी के आखिरी दिन राज्य के कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 2 दिनों तक चले मेले में कई जिलों से आए किसानों ने अपने तरबूजों का प्रदर्शन किया। मेले में तरबूजों की विभिन्न वैरायटी देखने को मिली। इस दौरान कृषि विशेषज्ञों ने तरबूज की खेती की नई प्रक्रिया के बारे में किसानों को जानकारी दी। वहीं प्रदर्शनी में मौजूद रहे राज्य के कृषि मंत्री अघोर देव वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के आधार पर राज्य को विकसित करने की कोशिश कर रही है। वहीं मेले के अंतिम दिन में तरबूज प्रदर्शनी में विजेता रहे किसानों को सम्मानित किया गया। कृषि विभाग का कहना है कि राज्य में तरबूज की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।